मैं उज्जवल बोस, कंटेंट क्रिएटर। दोस्तों, आप चाहे कहीं भी काम करते हो, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी या कोई बिजनेस करते हो, सभी के पास 2x3 का एक एटीएम कार्ड होता है जो हमेशा आप जेब में रखते हैं। एटीएम का निर्माण सन 1939 में अमेरिका निवासी लूथर सेल्जियम ने किया था, जो अमेरिकी बैंक में ट्रायल किया, जो सक्सेस नहीं हो पाया। बाद में अमेरिका ने डोनाल्ड बेजल ने इसे 1969 में सफल संचालन किया। फिर भारत के मुंबई में HSBC द्वारा 1987 में सफलपूर्वक एटीएम चालू किया गया। इस कार्ड को इस्तेमाल किसी भी बैंक का एटीएम से डाल के पैसा निकाल लेते हैं, या तो शॉपिंग मॉल में जाके वहाँ पर जो POS मशीन है वहाँ पर स्वाइप करके आप बिल पेमेंट कर देते हैं। लेकिन शॉपिंग मॉल के पास भी अलग अलग बैंक का POS होता है, जिसमें आप एटीएम कार्ड डाल के बिल पेमेंट कर देते हैं। और एटीएम जिस बैंक का आपका है, अगर स्टेट बैंक का आपके पास एटीएम है तो आप अदर्स बैंक है, पंजाब बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इंडियन बैंक है, किसी भी एटीएम में आप स्वाइप करके पैसा निकाल लेते हैं। तो आपने कभी सोचा कि आपका स्टेट बैंक का एटीएम है तो स्टेट बैंक आपका डिटेल्स जानता है, आपका टोटल डेटा, आपका कितना बैलेंस है अकाउंट में, टोटल वो जानता है, जिसके कारण स्टेट बैंक का एटीएम आपको जितना पैसा निकालना चाहते हैं आपको बैलेंस देख के उतना पैसा आपको दे देते हैं। लेकिन आपको कभी दिमाग में ये आया होगा कि आपने जब पंजाब बैंक में डालते हैं अपना एटीएम कार्ड को, या सेंट्रल बैंक में डालते हैं, या BOI बैंक में डालते हैं, तो वो कैसा आपको पैसा दे देता है। उसको पास तो आपको डेटा होता नहीं है, क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि किसी भी बैंक अपना ग्राहक का डेटा दूसरे बैंक को देता नहीं। अगर स्टेट बैंक में आपको बहुत पैसा है, लाखों रुपया, करोड़ों है, अदर्स बैंक जानेगा कि इंटरेस्ट के लालच देके वो अदर्स बैंक का ग्राहक को खींच लेगा। दिन भर फोन करके परेशान, फलाना बैंक से 4% मिलता है तो हम 6%। एक बैंक दूसरे बैंक को अपना ग्राहक का डेटा शेयर नहीं करता। इसमें एक थर्ड पार्टी यानी मीडिएटर काम करता है। इसमें एक एटीएम नेटवर्क काम करता है। ये एटीएम नेटवर्क क्या है? आपने देखे होंगे कि एटीएम के नीचे में आपको एटीएम का जारी करने वाला एटीएम नेटवर्क का नाम रहता है, जिसमें आप वीज़ा रहता है, मास्टर कार्ड रहता है, रुपए रहता है। ये सब एटीएम नेटवर्क है। इसका सर्वर विदेश में है, कुछ इंडिया में है। तो आपको बता दें कि ये रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब एटीएम नेटवर्क है। जिस एटीएम नेटवर्क के सारे बैंक का डेटा उसके पास होता है। जब आप स्टेट बैंक का एटीएम जब आप पंजाब बैंक में डालते हैं तो वही एटीएम नेटवर्क द्वारा पता चल जाता है कि आपके अकाउंट्स में कितना पैसा है। इसी तरह आपको पैसा दे देते हैं। ये POS मशीन में भी इसी तरह काम करता है। लेकिन वीज़ा और मास्टर कार्ड ये दोनों इंटरनेशनल है। इसकी एटीएम कार्ड आपको विदेश में भी काम करता है। लेकिन रुपए कार्ड ये पूरी तरह हिंदुस्तान का है, इंडियन है, यानी भारत के किसी भी जगह में आप इस रुपए कार्ड को इस्तेमाल करके पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी बैंक का एटीएम से। रुपए का भी एक विदेश के लिए एक एटीएम कार्ड निकाला, जिसको प्लेटिनियम रुपए कार्ड कहा जाता है। अधिकतर सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस ये आपको रुपए कार्ड जारी करते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अगर विदेश नहीं जाते हैं तो आप हमेशा रुपए एटीएम कार्ड ही रखने के प्रयास कीजिए। रुपए कार्ड इंडियन के लिए सबसे बेहतर है। एटीएम कार्ड का 16 डिजिट में
पहला 4 डिजिट बैंक का नाम बताता है, बाकी 12 डिजिट ब्रांच का नाम है, कौन अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है, करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, ये बताता है। और बाकी डिजिट आपको अकाउंट से लिंक नंबर, ये डायरेक्ट आपका अकाउंट नंबर नहीं होता, लेकिन अकाउंट से लिंक नंबर होता है या कोड होता है। अगर पहला 4 डिजिट 6070 है तो ये पंजाब बैंक का एटीएम है। अगर पहला 4 डिजिट 6079 है तो ये बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है। अगर पहला 4 डिजिट 6080 है तो ये पोस्ट ऑफिस का एटीएम है। अगर पहला 4 डिजिट 5446 है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है। एटीएम कार्ड आपको चोरी हो जाता है, गिर जाता है या भुला जाता है, इसको ब्लॉक करने के लिए आप संबंधित बैंक को टोल फ्री नंबर में कॉल करने के बाद कस्टमर केयर वेरिफिकेशन करके आपको एटीएम कार्ड को इमीडिएटली ब्लॉक कर देता है।